गोलमाल है, सब गोलमाल है। दरअसल चाय को लेकर के एक स्टडी आई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में क्या कह दिया। बहरहाल ये जो स्टडी है वो ये बताती है कि चाय पीने से जिंदगी लंबी हो सकती है। अमेरिकन साइंटिस्ट इस पर पिछले 14 साल से काम कर रहे थे और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि जो लोग चाय पीते हैं वो चाय ना पीने वालों से ज्यादा जीते हैं। क्या बात है हुसैन, यानी कि जो चाय लवर्स हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज हो गई। बहुत अच्छी खबर है उनके लिए। बिल्कुल, पहाड़ से लेकर मैदानी हिस्सों तक हर तरफ इन दिनों बारिश हो रही है और जब बारिश का खुशनुमा मौसम हो तो सुबह सुबह अगर चाय मिल जाए तो बात ही अलग हो जाती है। सुबह शाम जब हल्की ठंड अब महसूस होने लगी है तो मौका देखकर मौसम के हिसाब से खुशखबरी सुना रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में चाय कॉफी पीने का मजा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट होगा इसमें, जरूर अभी आगे पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये रिसर्च भारत की दूध वाली चाय को लेकर नहीं है, ठीक है, यही सी ट्विस्ट की बात कर रहा था मैं। हाँ। बल्कि ब्लैक और ग्रीन टी के लिए कहा जा रहा है। वैसे चाय पर एक और स्टडी आई है चीन के वुहान यूनिवर्सिटी से, जिसके मुताबिक दिन भर में 4 कप से ज्यादा चाय पीना डायबिटीज के खतरे को कम करता है। और सुनिए, 2 से 4 कप कॉफी मौत के खतरे को 21% घटा देती है। और हुसैन, जो रिसर्च वाली बात वो तो समझ आ गई, लेकिन क्या इससे जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो नहीं खराब होता? देखिए, गैस, एसिडिटी, ब्लड सर्कुलेशन की परेशानी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि योग गुरु स्वामी रामदेव तो अक्सर ऐसी चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से बचने के लिए हमेशा कहते ही आए हैं। इससे शरीर के त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो ख़राब होता है। और बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो शुरू में ही मैंने ये कहा सब गोलमाल है। वैसे किसी भी रिसर्च के पीछे उसकी अपनी एक हाइपोथेसिस होती है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पर बिल्कुल फिट बैठे। बेहतर तो ये है कि हम सब सेहतमंद रहने के लिए अपने जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसकी प्रकृति, उसके नेचर को समझें। अब देखिए हुसैन, मैं आपकी सारी बातें समझ गई, लेकिन मेरे मन में सवाल कि आखिर ये सब करें तो कैसे करें? तो ये सब कैसे होगा? शरीर में 3 तरह की बायोलॉजिकल एनर्जी, वात पित्त और कफ है, जो हमारे बॉडी को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। अगर इनमें से एक भी एनर्जी इम्बैलेंस हुई तो समझिए बीमार पड़ जाएंगे आप। आपका मतलब ये कि शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें स्पीड देने का काम यही वात पित्त और कफ करते हैं। और हाई बीपी, शुगर, ओबेसिटी, थायराइड, सर्दी जुकाम, एसिडिटी, ये सभी रोग त्रिदोष इम्बैलेंस होने की वजह से ही होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इन्हीं तीनों दोषों को जानकर अगर उनको बैलेंस रखा जाए तो बीमार पड़ने जैसे हालात नहीं बनेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव रोजाना की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। आज शुरुआत अनुलोम विलोम से। त्रिदोषों का संतुलन करके यहाँ पर सब बैठे हुए अनुलोम विलोम से हो रही है। ये त्रिदोष को बैलेंस करता है, वात पित्त और कफ को। और जिन्होंने किया हुआ है, इस बेटी की तो हालत क्या थी बेटा? कोलाइटिस था, वजन 36 था अभी। 36 किलो। हाँ। और अब कितना आ गया? अभी 48। चलो भाई, 36 से 48 48 आ गया भाई। जोरदार 36 से 48। प्रज्ञा पारिक। प्रज्ञा पारिक कहाँ से हो? मैं पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी। 36 से 48 आ गई। पहले तो सूखे कंकाल हो गई थी। जी हाँ, कुछ नहीं खा पाती थी। कुछ नहीं खा हाँ। योग करके, जीवन शैली में सुधार करके, त्रिदोष का नियंत्रण करके अब खुश है। और तेरा क्या हाल था बेटा? मैं 85 kg हो गया था मेरा। 85, इसको बढ़ गया था 85। फिर और खाना कुछ नहीं पचता था यहाँ पे, हर बिना वक्त खाए वजन बढ़ रहा था। और अब भयंकर जलन लगती थी। अब सब खा रही हूँ यहाँ पर, सब कुछ खा पी रही है। और वजन कितना कम कर लिया? 15 किलो। 15 किलो वजन कम कर लिया। लो, क्या नाम है? ऋचा पारिक। ये ऋचा पारिक। तुम बहने हो क्या? ओहो ये जोड़ी बढ़िया है भाई बहनों की। और तेरे को क्या फायदा हो गया? बाबा जी, मेरा टीवी हो गया था, तो टीवी के वजह से मेरा लंग्स पूरा डैमेज हो गया था। टीवी की वजह से लंग डैमेज। अब हाँ, तो मैं चल नहीं पाती थी, बहुत हाफ जाती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी। अब बिल्कुल ठीक है बाबा जी। सच्ची बोल रही है? सच्ची। टीवी पर ऐसे तो नहीं कि चेहरा दिख रहा है इसलिए? नहीं, सच्ची बहुत ठीक है। और यहाँ आने के बाद तो बहुत ज्यादा रिलीफ है। अंचला वर्मा। अंचला के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ? इस स्वामी जी, बेटी ने वैसे अपने आपके पास लंग जब को कोई आता रिकवर कर होगा- लिया। वात पित्त कफ सब। स्वामी जी, जी देखिए, मेरे जब भाई। आपके पास कोई आता होगा ना तो बीमारियां तो डर कर वैसे भी भाग जाती खड़े हो होंगी। जाओ, थोड़ा ताड़ा से निकाल। आपका नाम सुनते ही जो बीमारियां वो वैसे भी डर के भाग जाती होंगी। और कुछ और फिर आपके इसमें
जी जी। अनुलोम विलोम तो है ही, आज वात पित्त कफ का पूरा चक्रव्यूह समझाएंगे। ये जवान सा लड़का आपको अभी करता हुआ दिख रहा है, क्या हाल था तेरा? प्रणाम गुरुजी। मुझे 7-8 साल पहले स्लिप डिस्क की समस्या थी, तो डॉक्टर को दिखाया था, तो वो ऑपरेशन का बोल रहे थे। और अब मेरे को 21 तारीख को मैं यहाँ पतंजलि वेलनेस में आया था। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल कंप्लीट हूँ एकदम। मेरे को स्लिप कल, डिस्क पूरा ठीक कर लिया? हाँ, 22 तारीख को मेरे को सिंगी लगी थी, उसके बाद अब बिल्कुल कंप्लीट हूँ। ये लो, मात्र एक श्रृंगी चिकित्सा से ये कमाल हो गया इसका। हाँ। तो चलो भाई, आशीर्वाद बेटा। और क्या नाम है? राहुल पाटीदार, मध्य प्रदेश से हूँ राहुल गुरुजी। पाटीदार। और राहुल की लाइन कितनी शानदार है स्वामी जी हाँ, शाजापुर जिले से हूँ। चलो आशीर्वाद। चलो भाई, तेरो ताड़ा कि अब मैं कंप्लीट हूँ। तो योगाभ्यास करके आपके साथ रह के जो पहुँचता है वहाँ वो कंप्लीट हो जाता है, ये भी कमाल है। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत ज़्यादा आम तौर से लोग जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज करने में लग जाते हैं, लेकिन वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर वो बीमार क्यों पड़े, ऐसा क्या हुआ। बीमारी की जड़ का अगर पता चल जाए तो शायद फिर वो अगली बार बीमार ना हो। तो ज़रा ये समझाइए कि शरीर की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको पहचाने कैसे, और उसके बाद जब पहचान लिया जाए तो उस बैलेंस को बनाए कैसे रखा जाए, क्या क्या करना है योगाभ्यास के साथ साथ। बैलेंस को बनाने के लिए एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, गरुड़ासन और वृक्षासन करवाते हैं। ये सब बैलेंस बनाने के लिए ही है। और ये खाली बॉडी का ही नहीं, वात पित्त कफ का भी बैलेंस बनाते हैं। बॉडी का तो बैलेंस बनाते ही हम। अब जो गरुड़ासन वृक्षासन कर पाए कर लें। आज हमने वात पित्त कफ, वात के लिए दाहिनी ओर पूरा संसार सजाया हुआ है। फिर उसके लिए उसके बाद जो है वात पित्त और इधर ये लास्ट में कफ के लिए स्वासारी से लेकर के, स्वासारी गोल्ड से लेकर के, कर्कुमिन गोल्ड से लेकर के, अणु तेल, शिलाजी, च्यवनप्राश और वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, ये पूरी प्रक्रिया इसको हम समझाएंगे सबसे पहले। और चाय के बारे में भी आज हम हर्बल टी बताएंगे। आपने तो एक ग्रीन टी और ये सब टी ना, ये सब एक और अलग प्रकार का पूरा वो जो है संसार है। लेकिन चाय और कॉफ़ी का 100% नेचुरल विकल्प क्या है, ये भी हम आज मैं बताने वाला हूँ। और उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की हुई है। अब मैं वात पित्त कफ को सामान्य लोक भाषा में समझाता हूँ। वात गड़बड़ होता है पेट से। पेट में जो नीचे वाला हिस्सा, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, जिसमें स्वादिष्ठान, मणिपुर और मूलाधार चक्र आता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र गड़बड़ होने से वात गड़बड़ होता है। मूलतः पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से हमारा जो आम है वो पचता नहीं, इसको ही आम वात, फिर उसको ही गठिया, फिर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्रोजिंग स्प्लाइटिस, ANA, AVN, HLB 27 अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। मूलतः वात गड़बड़ होता है अपचन से। वैसे तो पेट सब बीमारियों का कारण है। यदि पेट पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो सारी बीमारियां हो जाएंगी। आपसे बन पाए तो वृक्षासन, गरुड़ासन। संतुलन तो इतना होना चाहिए कि एक क्षण में आप ऐसे ऐसे एक क्षण में आप अपने आप को बैलेंस कर सके, इतना अभ्यास होना चाहिए। लेकिन इतने अभ्यास के लिए तो पहले ज़रूरत है, चलो बैठ जाओ, बैलेंस की, पैर सामने खोल लो। अब हम यहाँ पर मिट्टी पट्टी भी कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की सारी थेरापियाँ भी चल रही हैं, सिरोधारा से लेकर के। और जिनको लंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लंग में बस्ती कराते हैं। वात बढ़ जाता है तो मिट्टी पट्टी फ़ायदा करती है। कफ बढ़ जाता है तो ये देखो, ये फेफड़ों के ऊपर दो तरफ घेरे से बना दिए उड़द के आटे से, इनमें गरम गरम तेल डाल रहे हैं। इसको कहते हैं लंग बस्ती। और नस्से करने से, नस्से भी कराते हैं, अणु तेल, ज्योतिष्मती, बादाम, रोगन, जिसकी जैसी प्रकृति। ये सूक्ष्म व्यायाम वात रोगों के लिए बड़ा अच्छा है। लपेट लगा देते हैं। हल्दी, लहसुन, ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टस के पत्ते या उसमें दिव्य धारा डाल देते हैं, उससे लपेट लगाते हैं। पतंजलि बाम से लपेट लगाते हैं, ये भी कफ के लिए बहुत जोरदार है। और नस्से कराते हैं। नाक में अणु तेल, सरसों का तेल या षडबिंदु तेल डाल देते हैं। बहुत नाजुक प्रकृति हो तो उसको नस्से भी बड़ा जबरदस्त है। ये लेप लपेट, ये सिरोधारा, ये सब प्रकार के स्ट्रेस को हर करके
मस्तिष्क को धी धृति स्मृति के भ्रांति से वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं। इसलिए शिरोधारा से लेकर के ये अलग अलग प्रकार के जो अभ्यंग कर रहे हैं, वात मोक्षण, जिसमें पीछे पत्थर जैसा पत्थरनुमा एक पदार्थ होता है, उससे शरीर को घिसते हैं और सारे दर्द छू मंत्र हो जाते हैं 5-10 मिनट में। फिर ये श्रृंगी चिकित्सा कराते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से जो अंदर से गंदा खून है उसको निकालते हैं। तो ये हमारा दीपक बालक और उसकी के परिवार से ये परंपरागत रूप से सीखे हुए हैं। वात मोक्षण, रक्त मोक्षण जो भाई बता रहा था, 3 दिन में मैं एकदम कंप्लीट हो गया हूँ। फिर ये अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, फिर ये वाटर थेरापी, मड थेरापी, सूक्ष्म व्यायाम तो वात रोगों के लिए विशेष रूप से। तो आज ये सारा पूरा संसार दिखा रहे आयुर्वेद का, योग का। और सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत की। वात गड़बड़ हुआ नाभि के निचले वाले हिस्से से, कफ गड़बड़ हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीक होने से, रेस्पिरेटरी, वात नीचे से, कफ ऊपर से और पित्त बीच से 3 जगह इनका स्थान है। ऊपर वाला गड़बड़ होगा तो कफ रोग होगा, नीचे वाला गड़बड़ होगा तो वात रोग होगा, नाभि के नीचे, नाभि और नाभि से, और बीच में गड़बड़ होगा पित्त। तो वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। तो ये तीनों को सुधारने के लिए आज यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि तीनों सुधर जाएं। और आप दोनों हाथ, ये सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कभी कभी करवाते हैं आसनों से, सूक्ष्म व्यायाम से, सूर्य नमस्कार से हम शुरुआत करते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो वात रोग बढ़ने से शरीर में दर्द है, ये इंडिकेशन है। ये कोई बीमारी नहीं है दर्द बढ़ना, ये इंडिकेशन है। अंदर से इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, अंदर से ओस्टोब्लास्ट का इम्बैलेंस हो गया, अंदर से ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, अंदर से आपकी हड्डियां, पूरा अस्थि कंकाल आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। स्वामी जी, और पेन मार्कर्स अंदर से बढ़ जाते हैं, ये वात रोग का इंडिकेशन है। स्वामी जी, चीजें आपस में, मेरे भाई हुसैन, हाँ, आपस में गड़मट सी ना हो जाए, सब आपस में मिल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब ये पता चल जाए स्वामी जी कि त्रिदोष इम्बैलेंस है, तो उसके बाद फिर योगाभ्यास कितनी देर करना है रोजाना, और वात अगर इम्बैलेंस है, पित्त इम्बैलेंस है, कफ इम्बैलेंस है, तो अलग अलग की मामले में कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, या सभी योगाभ्यास सारे मामलों में चलेंगे? एक एक करके जरा उसको आराम से बता दीजिए। देखो, योगाभ्यास तो त्रिदोषों को ही बैलेंस करता है, लेकिन जो खास उपचार यहाँ पर बताते हैं, योगाभ्यास में सूक्ष्म व्यायाम जो है ये अर्थराइटिस के लिए विशेष लाभ करता है। जो पेट के अभ्यास हैं वो वात रोगों में विशेष लाभ करते हैं, और जो प्राणायाम है ये कफ रोगों में विशेष लाभ करता है, क्योंकि प्राणायाम का सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर होता है। तो प्राणायाम सीधा कफ रोगों को, और सूक्ष्म व्यायाम और आसन सीधा वात रोगों को। और जब वात रोगों के लिए अभ्यास करते हैं और पाचन अच्छा हो जाता है तो पित्त रोग भी सहज रूप से ठीक हो जाते हैं। अब स्पेसिफिक उपचार की बात करता हूँ। जिनको भी कफ रोग है उनको नस्य और ये लपेट जो पतंजलि बाम से करा रहे थे, और ये अलग प्रकार से लंग बस्ती करवा रहे थे, स्टीम दे रहे थे। कफ रोगों में नस्य, वात रोगों में बस्ती देते हैं। बाकी वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, लीज थेरेपी तो करवाते ही हैं। और उपवास बहुत ज़्यादा लाभ करता है वात रोगों में। और पित्त रोगों में वमन, ऐसी एसिडिटी भी उससे बाहर हो जाती है, एक्सेस कफ भी बाहर हो जाता है। अब हम मंडूक आसन से शुरू कर रहे हैं। ये पित्त के लिए और वात के लिए रामबाण है। अंत में प्राणायाम करेंगे जो कफ के लिए विशेष उपयोगी है। तो सबसे पहले वात रोगों को ले लेते हैं, क्योंकि 80% लोगों को वात रोग होता है और करीब 20% लोगों को पित्त और कफ रोग होता है। कोरोना के बाद कफ के मामले थोड़े ज़्यादा बढ़ गए, वो अलग बात है। तो वात के लिए एक तो हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान, अश्वगंधा घर में भी चूर्ण बना करके ले सकते हैं। वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार का पानी पी सकते हैं। वात रोगों के लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, पेडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिट, चंद्रप्रभा, लाक्षादि, गोक्षरादि जो अलग अलग गुग्गल हैं इनको दे देते हैं। यदि किसी को यूरिक एसिड आदि बढ़ जाता है तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर दे देते हैं। वात रोगों के लिए एटीएम की सब्जी, मिलेट्स, ये सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। और पित्त रोगों के लिए तो सबसे बढ़िया है व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस। ये घर में ही बना करके ले सकते हैं।
कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी मिलाकर के आधा आधा ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले लें, मलाई के साथ या शहद के साथ ले लें, या अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के लेते हैं, उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। और खाना पीना बदलते हैं, थोड़ा जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पिलाते हैं। और मिट्टी पट्टी जो रखी जा रही है यहाँ पर मिट्टी पट्टी रखवाते हैं, पित्त का प्रशमन हो जाता है। तीखा तालाब होना बंद कर देते हैं। वात रोगों के लिए बायबादी की चीज़ें दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई बंद कर देते हैं। पित्त रोगों में एसिडिटी होने पर पित्त बढ़ने पर मसाले बंद कर देते हैं। तीखा तला भुना मिर्च मसाले अचार आदि बंद कर देते हैं। और कफ रोगों में घी और ठंडी चीज़ें बंद कर देते हैं। कफ के लिए नशे के साथ साथ स्वासरी गोल्ड खाली पेट खाने के बाद करके मिंट गोल्ड लक्ष्मीला संजीवनी वटी देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन आज हम वात पित्त कफ त्रिदोष एक एक रोग के लिए एक एक दिन पूरा भी लगाते हैं हम। आज त्रिदोषों को एक साथ, तो किसी को त्रिदोष हो जाए तो क्या करें? त्रिदोष हो जाए तो किसी को शरीर में दर्दें भी हैं, एसिडिटी भी बढ़ी हुई है, कफ कोल्ड भी रहता है, नाक बंद रहता है, तो क्या करे? तो वो ऐसा करे कि रोज हमारे साथ 7:56 पर इंडिया टीवी खोले और जो हम बताते हैं आधा से 1 घंटा योगाभ्यास रोज शुरू कर दे। कफ के लिए तो नशे कर ले, पित्त के लिए वमन कर ले, और वात के लिए एलोवेरा और गिलोय पीना शुरू कर दे। त्रिदोष प्रकोप खत्म हो जाता है। गिलोय और एलोवेरा त्रिदोष नाशक हैं। योग त्रिदोष नाशक है। अपने आहार पर नियंत्रण करें, खाने पीने जीने का सलीका थोड़ा सा बदलें। तो ये त्रिदोष नाशन के लिए वो भी बता दिया। किसी को दो, किसी अच्छा, को स्वामी जी, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। और कम से कम ये मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन, जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, जो शब्द है त्रिदोष, इसका जरा शाब्दिक अर्थ बताइए, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि ये 3 शरीर की कोई कमियां हैं। इसके बारे में जरा सा बता दें आप। तो धारणात दोषाः, धारणात धातवः और दोषात दोषाः, ये शरीर को धारण किए हुए वात पित्त और कफ। यदि शरीर में वात नहीं होगा तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाएगा, आदमी मर जाएगा। वात से, वात माने प्राण, प्राण से जीवन चल रहा है। ये प्राण की गति में अवरोध पैदा हो गया तो वात दोष हो गया। वात पूरे शरीर को चलाता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन और पूरे शरीर का ढांचा ताना बाना वात चलाता है। ऐसे ही ये वात गड़बड़ होने से ये वात रोग होते हैं। इसलिए प्राणायाम से वात रोग दूर होते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले पेन के लिए दवाइयाँ देते रहते हैं। पेन किलर्स कभी भी वात रोग को ठीक कर ही नहीं सकते। जो पेन किलर लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, बायोलॉजिकल लेते हैं, वो वात को ठीक नहीं कर रहे, वो पेन ठीक करने के नाम पर शरीर के साथ क्रूरता कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब कफ क्या है? कफ दो, अब देखो शरीर के अंदर जो वजन है, अब यदि कफ कम हो जाए तो शरीर का वजन घट जाएगा, अंडरवेट हो जाएंगे। कफ शरीर के अंदर जो है घट जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। और कफ बढ़ गया तो शरीर का वजन बढ़ेगा, कफ बढ़ गया तो शरीर में गांठें होंगी, टीबी होगी, कैंसर की प्रॉब्लम होगी, फिर ये सर्दी जुकाम नज़ला और लंग फाइब्रोसिस, फेफड़े कमज़ोर होना हो, तो वो तो साधारण सी बात है। तो एलोपैथी में जो स्टीरॉयड देते हैं वो कफ के लिए है ही नहीं, जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो कफ के लिए है ही नहीं। तो कफ के लिए क्या है? कफ के लिए फेफड़ों को मजबूत बनाओ। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम करो, नस्य करो, दिव्य पेय पियो, श्वासारी पियो, श्वासारी गोल्ड करके मैंने गोल्ड लो, गोमुखासन करो लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो कफ के लिए जो स्टीरॉयड दिए जा रहे और एसिडिटी के लिए जो अलग अलग प्रकार के लोग केमिकल खाते रहते हैं कि ये इनो ले लेंगे, पीनो ले लेंगे, ये सब आपके पाचन को ठीक नहीं करते। अपने पाचन को अच्छा करो, तीखा तला खाना बंद करो। पित्त माने शरीर की गर्मी खत्म हो जाए तो आदमी बोले ठंडा पड़ गया तो मर जाएगा। तो पित्त हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित रखता है, वात शरीर को गति देता है और कफ शरीर को शक्ति देता है। तो गति देता है वात, शक्ति देता है कफ, और पित्त जो है वो शरीर को ऊर्जा, शरीर को गर्माहट ये देता है। तो ये 3 चीजों को संतुलित रखें तो ये
और इसमें से स्वामी जी कोई भी चीज ऊपर जी, नीचे मेरे हो भाई। जाए तो बीमार पड़ जाने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा स्वामी जी, मानसून के मौसम में बारिश और हवा में नमी की वजह से हाँ, शरीर में हवा की जो सप्लाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है और इससे वात का जो दोष है वो बढ़ जाता है। तो इस मौसम में, खास तौर से इस मौसम में अभी भी इस वक्त दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो इस मौसम में वात रोग को बैलेंस करने का क्या उपाय है? क्या अलग अलग मौसम में भी अलग तरीके से ख्याल रखना है? एक तो ये गोमुखासन ना, ये मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों को जागृत करता है, और यदि मूलाधार से सहस्रार तक पूरा प्राण का संचार ठीक से होता है तो कुंडलिनी जागरण, आत्मबोध और ये सब प्रक्रियाएं तो होती हैं, इससे वात भी पूरी तरह से नियंत्रित होता है। अब देखो, आपने तो खाली वात का मतलब, चलो लेट जाओ मेरे साथ साथ। अब वात के लिए एक तो गोमुखासन, मंडूकासन और ये पवनमुक्तासन प्रमुख हैं। वात के गड़बड़ होने से SLEMS, ओटोमिन डिजीज, ANA, AVN, HLB27, ये फाइब्रोमाइल्जिया, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, जितने भी ये, फिर विंड बनना, बहुत ज़्यादा गैस ऊपर से नीचे से डकार मारते रहते हैं, पहते रहते हैं, बुरी हालत रहती है लोगों की। तो वात का मतलब ये बहुत बड़ा संसार है। जितने भी ऑटोमिन डिजीज है, SLEMS है, जितने भी ये पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, जितने भी सर्वाइकल स्पोलाइटिस, घुटनों की कमर के दर्द से लेकर के वर्टिगो से लेकर के प्रॉब्लम्स है, इसमें पवन मुक्तासन भी लाभ करता है, उत्तान पादासन। और जितने भी एसिडिटी से लेकर के और बीपी बढ़ने से लेकर के जितने भी चर्म रोग हैं, ये पित्त बढ़ने से होते हैं, चर्म रोग भी सारे के सारे। और जितने भी शरीर में गांठें हैं, ओबेसिटी है, टीबी है, और ये कोरोना से लेकर के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन जो है कफ बढ़ने से होते हैं। तो मैं कहूँगा कि जितने भी ये संसार में रोग कहे जाते हैं, बीपी पित्त बढ़ने से, और बीपी के साथ शुगर भी पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से मोटापा, और ये वात गड़बड़ होने से थायराइड, ये सारी चीज़ें जितने भी है, बीपी, शुगर, थायराइड, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज, फिजिकल, यहाँ तक कि मेंटल, वात दोष प्रकोपित होने से ये मन बेचैन, ओवर थिंकिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, नेगेटिव थिंकिंग। जब आदमी बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पाता, एकदम मूड जैसा हो जाता है, ये जो है ये कफ बढ़ने से होता है। वात बढ़ने से मन बहुत चंचल हो जाता है। और ये सब जितने भी शारीरिक, फिजिकल, मेंटल जितने भी डिजीज है ना, इनका मूल जो है वो त्रिदोष ही है। इसलिए त्रिदोष को ठीक करते हैं हम सारे यहाँ पर, सुबह से शाम तक जलनेति, सूत्रनेति, पंचकर्म, षटकर, पंचमहाभूत चिकित्सा, और ये योगाभ्यास जो हम करवा रहे हैं, और जो पतंजलि वेलनेस के साथ साथ जो इंडिया टीवी पर भी देख करके हमारे साथ रोज यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, माने एक तरह से सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के ये जो पसीने बहाने वाले जितनी भी योगाभ्यास हैं, ये एक साथ ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा करते हैं, पाचन तंत्र को भी अच्छा करते हैं, और किसी में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ये भी कर लो। एक साथ वात पित्त कफ को हम ठीक करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी डिजीज से मुक्ति दिलाते हैं, रोग मुक्त, त्रिदोष मुक्त, और सब प्रकार के दुख, दर्द, व्यसनों से मुक्त जीवन हम बनाते हैं रोज। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और जो लोग आप तक पहुंच जाते हैं वो कहते हैं कि मैं कंप्लीट हो गया हूं। बहरहाल स्वामी जी, बारिश के इस सीजन में पित्त दोष बढ़ने की भी काफ़ी संभावना रहती है, ऐसा हमने आपसे भी सुना है। तो रेनी सीजन सेहत के लिए टेंशन ना बन जाए, तो पित्त दोष को, अगर इस मौसम में पित्त दोष बढ़ने का खतरा है तो उसको कैसे शांत रखा जाए? पित्त दोष को बढ़ने से रोकना है तो लौकी का जूस पी ले, साथ में किसी को कफ कोल्ड भी और जोड़ों में दर्द भी है पित्त के साथ तो लौकी का सूप पी ले। माने वात के साथ थोड़ा जो है पित्त के साथ थोड़ा वात दोष और कफ दोष भी है तो सूप पी लें। केवल पित्त दोष बढ़ा है तो लौकी के जूस में थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा इसमें पुदीना, तुलसी आदि डाल करके पी ले। पित्त और एलोवेरा तो रामबाण है पित्त दोष के लिए, तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी जो भी जिसको उपलब्ध हो उसका सेवन कर लें और थोड़ा सुबह वमन कर लें। सप्ताह में एक बार का नियम रखें, एक बार वमन करने सप्ताह में पित्त दोष नहीं बढ़ेगा। एक बार नशे कर लें कफ दोष नहीं बढ़ेगा, और सप्ताह में एक बार उपवास कर लें तो वात दोष नहीं बढ़ेगा। अब बातें तो छोटी सी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है।
अब छोटी छोटी बातों में जीवन के बड़े बड़े समाधान छुपे हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, 100 साल तक स्वस्थ रह करके जिएंगे। और जब स्वस्थ होंगे तो पुरुषार्थ भी पूरा करेंगे तो समृद्ध होंगे, खुशहाल रहेंगे। तो स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, खुशहाली का मंत्र देते हैं हम। तो पित्त का तो बता दिया, और कुछ बच गया तो और भी पूछ लो। ये जड़ी बूटियां भी ऐसी ही लगा रखी हमने, वात पित्त कफ के प्रशमन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सारी स्वामी जी, जड़ी देखिए बूटियां भी अपने घरों में गमले में ही लगा लें जैसे हमने लगा रखी है। एक वात पित्त के बारे में तो आपने बता दिया। इस मौसम में कफ बढ़ने की भी शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है। इस चेंज वेदर में जो है कफ भी कई बार लोगों का बिगड़ जाता है। तो कफ को शांत अगर रखना है तो उसके लिए क्या अलग से करना है? तो देखो, कफ के लिए एक तो ये भुजंगासन जो अभी हम कर रहे थे और दंड लगा रहे थे, एक ये देखो, आज जोर से फूंक मारो, फूंक दो सब दोषों को, त्रिदोषों से मुक्ति पाओ। फूंक मारने से सारे रोग हवाई हो जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में। कफ के लिए सबसे अच्छा है त्रिकुटा चूर्ण ले ले, सौंठ पीपल काली मिर्च, उसको त्रिकुटा कहते हैं। त्रिकुटा चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, स्वासारी चूर्ण या स्वासारी गोल्ड, उसको शहद में चाट लें। स्वासारी प्रवाही ले ले, स्वासारी वटी ले ले, स्वासारी गोल्ड ले ले। खाली पेट खाने के बाद करके उनमें गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि चूस लेते। छोटी छोटी बातें। दिव्य पेय पी ले, स्वासारी काढ़ा पी ले। कफ के लिए दिव्य धारा सूंघ ले, पतंजलि बाम ऐसे लपेट लगा ले साहब, एकदम फर्स्ट क्लास। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें और चिकनी चीज़ें थोड़ी दिन के लिए बंद करनी पड़ेंगी। और खजूर खाएं, और दूध में उबाल करके खजूर ले लो, थोड़ा उसमें हल्दी और शिलाजीत डाल दो, और जिसका जुगाड़ ठीक हो तो केसर डाल दो। ये केसर भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये कफ का पूरा हमने मामला सजा रखा है दाहिनी तरफ। और जिनको कफ का रोग है और वात का रोग है, पित्त का रोग है, तिल का ही तेल, त्रिदोष प्रकोपित हो जाता तो तिल का तेल ही इससे मालिश करें। तिल के तेल को ही जो है रसोई में छोंक के रूप में इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि आपको पराठे भी बनाने कभी कभी, या ऐसे खिचड़ी में डाल करके, अब घी बहुत महंगा हो गया तो तिल का तेल डालकर खाओ, बड़ा स्वादिष्ट होता है। लोग तिल का तेल भूल गए थे, मैं याद दिला रहा हूँ, कल मंदिरों में जलाते थे। जीवन ज्योति भी जला के रखो। तो ये जो है कफ का पूरा इलाज दाहिनी तरफ से हमने पूरा बता दिया आपको। और इसमें ना ये नस से, ज्योतिषमती से, अणु तेल से, सरसों के तेल से अवश्य किया करें। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, वात पित्त कफ कैसे बैलेंस रहेगा, इसको लेकर के योगाभ्यास और तमाम जो आयुर्वेदिक उपाय हैं वो आपने बताए। अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। और सवाल है पहला कैसर फारूकी का। उनको ड्राई कफ है, सीने में बहुत सारा कफ जमा हुआ है, काफ़ी वक्त से वो परेशान है। उनकी खांसी कैसे ख़त्म होगी, कैसे ठीक होगी, बताइए स्वामी जी। क्योंकि इस सवाल में मुझे डांट पड़ सकती है, थोड़ा ख्याल रखिएगा कि गारंटी से उनकी खांसी ठीक होनी चाहिए। ये मेरी सासू माँ का सवाल है स्वामी जी, तो डांट ना पड़े, मुझे ख्याल रखिएगा। कैसर फारूकी जी के लिए जो ड्राई कफ है ना, उसके लिए सीतोपलादी बहुत अच्छा होता है। और दिन भर उनको दिव्य पेय पिलाएं, सुबह शाम स्वासारी, और उसमें यदि केवल मुलेठी का भी पिला देंगे तो जो है वो कफ आसानी से निकल जाता है मुलेठी से। और ड्राई कफ के लिए ना कंठामृत चूसने के लिए दे देना, और सासू माँ को गिफ्ट दे देना खजूर का। वैसे भी इस्लाम में खजूर का और हनी का बड़ा महत्व है, तो खजूर ही। अभी सासू माँ थोड़ा सा डांटे तो डांट सुन ले, लेकिन कहना माता जी जो है खजूर के अलावा और कुछ मत खाना। ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा अनार खा सकते हैं, थोड़ा पपीता ले सकते हैं, या सूखा चना या चने का आटा। एक तो बेसन होता है, एक चने का आटा भी हम पतंजलि से उपलब्ध करा देते हैं। आपको कोई घाटा नहीं है, नहीं तो हम चने का आटा आप ही को हम ही भिजवा देते हैं यहाँ से। तो चने के आटे का चीला बना करके खाएं, या जो है ऐसी सूखी रोटी बना करके खा लें। अम्मा 2 से 3 दिन में ही अच्छे हो जाएंगे। अरुण तेल आराम से डाल लें, पूरा कफ सब खत्म। और थोड़ा दिव्य धारा सूंघ लेंगे, पतंजलि बाम भी थोड़ा लगा लेंगे, और आराम से भस्त्रिका कपालभाति कर लेंगे। घी चिकनाई थोड़े दिन बंद कर देंगे। बस इतना कर लिया तो अम्मा भी ठीक, और सारे देश में भी जो माँ बहन बेटियों को भाइयों को किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल ईश्वर का है। अब देखिए, ईश्वर भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं,
उनकी उम्र 70 साल है स्वामी जी, काफी वक्त से हाई बीपी है और जुकाम उनको रहता है, तो वो कैसे ठीक होंगे? तो हाई बीपी के लिए तो ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत ज्योत्सना जी और प्रिया पूजा जी आदि कर लेंगे। भ्रामरी उद्गीत, फिर शीतली शीतकारी, ये बहुत जबरदस्त है, तो बीपी से ठीक हो जाएगा। शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। और बीपी के लिए तो मुक्तावटी या बीपी ग्रीट, मुक्तावटी से किसी किसी के नाक बंद हो जाती है, इसलिए बीपी ग्रीट 2 खा लें, 2 बार या 3 बार ले सकते हैं, पहले दिन से बीपी ठीक। और ये थोड़ा पॉइंट दबा लें। एक खास बात जुकाम के लिए, जिनको बीपी रहता है ना, वो ज़्यादा तेज दवाई नहीं ले सकते, तो वो स्वासारी प्रवाही या स्वासारी क्वाथ पी लें और अणु तेल नाक में डाल लें। अणु तेल सुबह सुबह डाल लें और रात को सोने से पहले बादाम रोगन डाल के सो जाए साहब, एकदम से कफ कोल्ड जुकाम भी ठीक और बीपी भी ठीक। अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल स्वामी जी पद्मा का है। तो उनका बेटा है 9 साल का, दोनों ही बढ़े हुए थे ईश्वर जी को। पद्मा के 9 साल के बेटे की नाक की हड्डी बढ़ गई है और उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो ये नाक की हड्डी क्या योग प्राणायाम से ठीक हो जाएगी या फिर ऑपरेट करवाना पड़ेगा? मात्र 3 चीजें करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कल एक माँ आई, उसका बच्चा अभी तो 40 साल का हो गया, पहले मिली थी मुझसे, तब मैंने उसको पूछा, रे उसका बेटे का क्या हाल है? बोले वो बेटा तो ठीक, आपने बताया था, तो पद्मा के लिए भी बता देता हूँ। बेटे के नाक की हड्डी जो बढ़ी हुई है, एक तो ये पॉइंट दबाएं, ये 3 चीजें करें। अणु तेल से तो नस्य कर लें, खाली पेट स्वासारी गोल्ड 1 कैप्सूल दे दें, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड 1 गोली, सुबह दोपहर शाम 3 बार। बच्चे को स्वासारी प्रवाही भी थोड़ा पिला दें। थोड़े दिन घी और तली चीज़ें, ठंडी चीज़ों से थोड़ा बचा के रखे बच्चे को। हाँ, कभी चॉकलेट आदि खाने के लिए, मीठा खाने के लिए मन करे तो उसको च्यवनप्राश खिला दें। च्यवनप्राश गुड़ वाला भी और च्यवनप्राश जो है केसर वाला भी है। और ये अणु तेल नाक में डालने से, खजूर बच्चे को ज़्यादा खिलाएं, दूध में भी खजूर उबाल करके दें, ऐसे भी खजूर खिला दें। और आटे में चने का आटा ही उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रोटी के अंदर डाल दें, पूरे नाक की हड्डी एकदम से ठीक हो जाएगी। नशे से, स्वासारी से और खजूर पाक, खजूर कल्प, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये आज बड़े सुंदर सुंदर नाम आ रहे हैं कल की तरह ही। जो है आपकी सासू माँ जी भी आ गए, ईश्वर जी भी आ गए और पद्मा जी भी आ गए। अगला सवाल स्वामी जी अंशु का है। उनकी माता जी को अस्थमा है और उनको चक्कर भी आते हैं, उनका बीपी नॉर्मल है लेकिन, तो स्वामी जी अब उनकी ये परेशानी कैसे दूर होगी? अस्थमा के लिए रामबाण है, एक तो भस्त्रिका पूरा करें। पीछे मेरे यहाँ लंग बस्ती का चल रही है, जिनको बहुत ज़्यादा त्रिदोष बढ़े हुए होना, अंशु से लेके सभी के लिए मैं कहूँगा वो पतंजलि वेलनेस में यहाँ आ सकते हैं। 8954666111 इस नंबर पर फ़ोन करके फ्रॉड से बचें। केवल पतंजलि वेलनेस की वेबसाइट विजिट करें, उस पर ये नंबर बता रखे हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे इंडिया टीवी पर भी ये नंबर चलवा दें हम, जिससे कि लोग इसमें फ्रॉड से बच जाएँ। तो ये लंग बस्ती बहुत ज़बरदस्त है। नस्य, फिर स्टीम ले लें। और ये जो अभी हम बता रहे थे स्वासारी गोल्ड, ये बड़े 2 लें शहद के साथ। और किसी को बहुत ही पुराना 20-30 साल पुराना नज़ला, कफ, कोल्ड और जुकाम और ये सब ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो उसमें हम थोड़ा सा ये मिला देते हैं, थोड़ा सा इसमें अभ्रक भस्म सहस्र पुटी मिला देते हैं, तो पुराने से पुराना नज़ला भी ठीक हो जाता है। और थोड़े दिन खजूर कल्प करा देते हैं, जैसे आपकी अम्मा को हमने बताया था, खाली उसमें खजूरी देते हैं। और ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा अनार, पपीता या चने के आटे की रोटी दे देते हैं, सूखा चना थोड़ा खिला देते हैं। 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं। मैंने 25-25, 30-30, 40-40 साल पुराने, 50-50 साल पुराने कफ, कोल्ड, नज़ला को ठीक किया मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, योगाभ्यास और उसके बाद सवालों के सिलसिले के बाद अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज हमने स्वामी जी शुरुआत में शो के चाय की बात की थी और वात पित्त कफ बैलेंस रहे, इसके लिए आपने योगाभ्यास तो करवा ही दिया है। अब एक ख़ास चाय आज आप बताने वाले हैं, अब आप उसकी तैयारी करें। और तब तक मैं ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। नवरात्र से पहले बॉडी को व्रत के लिए कैसे करें तैयार, फास्टिंग में किस योग से पाएं फैटी लीवर, सिरोसिस से निजात, योग आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन, लिवर की परेशानियों का सल्यूशन। देखिए कल सुबह 7:56 पर। वक्त
थोड़ा सा पहले हुआ है ये, आप अब तक याद भी कर चुके होंगे। 7:56 पर स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर अवतरित हो जाएंगे। स्वामी जी, क्या बन रहा है? तो देखो, एक तो दिव्य पेय है ना, इसको तो पानी में उबाल के, ये जो काली चाय उबालते हैं ना वो ठीक नहीं। काली चाय को तो उबले हुए पानी के अंदर थोड़ी देर रख देते हैं, 2 मिनट, और उसके बाद तैयार होती है। इसको उबालना पड़ता है। तो ये जो है दिव्य पेय उबालें, और इस किसी को ये उबालने वाला झंझट नहीं करना, तो ये रेडीमेड भी है। उबला हुआ पानी लिया, ये उबला हुआ पानी है। अब उबले हुए पानी के अंदर ये रेडीमेड जो है, ये हर्बल टी हमने बना रखी है, ये पैकेट में भी आती है, और ऐसे ये पैकेट से हमने इसके अंदर डाली, और आप एंकरिंग करते करते भी इसको पी सकते हैं। यहाँ एंकरिंग करते करते ही गरम गरम ऐसे किया और ये तैयार हो गई। अब इसको कॉफ़ी बनाना है तो क्या करें? इसको कॉफ़ी बनाना है तो इसी के अंदर आप ये शिलाजीत के 2 ड्रॉप डाल दें, तो आपको एक तो ये दिव्य पेय हो गया, इसमें शिलाजीत के 2 ड्रॉप डाल दिए, और शिलाजीत के 2 ड्रॉप डाल करके इसमें 1 चम्मच मधुरम डाल लें। ओहो हो, इतना ज़बरदस्त जो है इससे समा बन जाएगा। आप पिएंगे तो आप कॉफ़ी भूल जाएंगे। ये ब्लैक कॉफ़ी का पाप तैयार हो गया है। मैंने गर्म पानी में ये डाल दिया पूरा हर्बल टी, और इसके अंदर मधुरम मिला दिया, या थोड़ा शहद मिला करके ले सकते हैं। और दूसरा, अभी ये जो हमने ये जो चाय तैयार की है, इस चाय को छान करके, और फिर इसके अंदर आप नींबू मिला देते हैं। इसमें थोड़ा सा नींबू मिला दिया, और नींबू के साथ जब आप इसको पिएंगे तो आपको चीनी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें नींबू और ये थोड़ा अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक के थोड़े से टुकड़े डाल दिए और इसमें नींबू डाल दिया, और इतनी स्वादिष्ट चाय हो जाती है। लेमन टी, अब ये है नेचुरल लेमन टी विद जिंजर। आज ये ग्रीन टी के नाम पर जो एक अलग ही कारोबार खड़ा हो गया है। और फिर यदि थोड़ी, और इतने सारे ऑप्शन बता दिए स्वामी जी, ये जिंजर अदरक डाल दी और फिर नींबू डाल दिया, और फिर कमजोरी है तो च्यवनप्राश खा लो, और किसी को गुड़ वाला च्यवनप्राश खाना है तो पूरे मस्त हो जाओ पूरे। अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सर्दी कोई असर नहीं करेगी। सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, तूफान, वात, पित्त, कफ, कोई चीज आपके ऊपर असर नहीं करेगी। आप सब चीजों से बेअसर रहेंगे, लेकिन बेखबर नहीं रहना। सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर जुड़ना, और उसके बाद में फटाफट 50 खबर भी सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। उसके बाद अब किसी को कोई त्रिदोष नहीं होगा। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।